हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे NTSC के, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना। पहले अपन ने नंबर सिस्टम कंप्लीट करा था, है ना। देन अपन अलजेब्रा में बात कर रहे हैं। अलजेब्रा में 3 बड़े बड़े टॉपिक है, 4 बड़े बड़े, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, AP, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, ये नेक्स्ट वीडियो है। बाकी पूरे लेक्चर तो वीडियो लेक्चर जो आपको चैप्टर वाइज चाहिए वो तो अलग से अपलोड है ही है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अपन इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, लास्ट क्वेश्चन अपन ने लास्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन लास्ट डिस्कस करा था, ये वाला क्वेश्चन जो को दिल्ली 2020 का क्वेश्चन था, क्लियर। अब अपन आगे मूव करते हैं। आपको 2 AP गिवन है, A1, A2, A3, AN तक की एक AP है, दूसरी AP ये है। 2 AP ऐसा है कि A1, A2 इक्वल टू 120, B1, B2 इक्वल टू दिस, A3, B3 विल बी इक्वल टू दिस, देन A8, B8 पूछा है, ठीक है। देखो, इसका फर्स्ट टर्म A मान लेता हूँ, इसका फर्स्ट टर्म B मान लेता हूँ, ठीक है। तो A1, B1 दे रखा है, मतलब AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, पहली टर्म। दूसरी टर्म है ना, इसका कॉमन डिफरेंस D1 मान लेता हूँ, इसका मैं D2 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरी टर्म यानी A प्लस D1 इंटू A प्लस D2 इक्वल टू 143 आ गया। ए नहीं, B प्लस, दिस विल बी डिक, ठीक है। चलो 143 ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा हो सीधा। 143 क्या है, 11 इंटू 13 ही है। ओहो, अब इनके आजू बाजू के 2 नंबर देखे तो 10 इंटू 12, फिर वहाँ पे 10 इंटू 12, 11 इंटू 13, 12 इंटू 14, नहीं ये भी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये तो नहीं बैठी, ठीक है। चलो यहाँ देखो, प्रोडक्ट कर देता हूँ। AB प्लस AD2 प्लस BD1 प्लस D1 D2 विल बी इक्वल टू 143, ठीक है। अब देखो, AB की वैल्यू 120 दे रखी है, इसकी 120 उधर लेके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23 बचेगा। तो AD2 प्लस BD1 प्लस D1 D2 इक्वल टू 23। आगे दे रखा है A3 प्लस A8, A4, B3, A प्लस 2D1 इंटू A प्लस 2D2, है ना, B प्लस 2D2, $154। ये आपका A3 है, B3 टर्म है। अब प्रोडक्ट करो तो AB प्लस 2AD2 प्लस 2BD1 प्लस 4D1D2 विल बी इक्वल टू 153, 4। ये अगेन 120 पुट करोगे तो आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे कॉमन नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। चलो 2AD1 प्लस 2BD1, ये D2 होगा ना, BD1 प्लस 4D1D2 विल बी इक्वल टू, ये 120 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बनेगा आपका 34, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने को निकालना है 8th टर्म का प्रोडक्ट, है ना। 8th टर्म A8 और B8, तो देखो अपने को निकालना ही है। पहले देखो A8 इंटू B8 इक्वल टू क्या होगा, तो A प्लस 7D1
प्लस बी प्लस 7d2, है ना। तो ऐसे करोगे तो आएगा AB प्लस 7A d2 प्लस 7BD1 प्लस 49D1D2, ये आ गया। अब ये देखो, इसमें मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ। सपोज AB की वैल्यू तो मेरे को 120 पता है, यहाँ 7 कॉमन ले लूँ तो बचेगा AD2 प्लस BD1 प्लस 49D1D2, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, इनको मैं इधर साइड में कर लेता हूँ। ये तो मेरी इधर निकली, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ करता हूँ, AD2 प्लस BD1 इसको तो मैं मान लेता हूँ x और D1 D2 को मान लेता हूँ y, ठीक। ऐसा करा तो देखो ये x है और ये y है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 23, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, AD2 प्लस BD1 बचेगा, तो वो x है और ये आपका y है। तो यहाँ से इक्वेशन बनाओगे तो बनेगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 34। अब इसमें 2 का डिवाइड कर दो तो x प्लस 2y इक्वल टू 17, है ना। चलो अब देखो, अब कोई भी सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये कर दो या इसमें से ये कर दो, ठीक है। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता हूं, है ना। तो देखो ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस वाई इक्वल टू 6, तो आपका y इक्वल टू आ गया -6। y कितना आया, -6, और -6 यहां पुट करोगे तो यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो प्लस का, तो +6 होगा तो x इक्वल टू 29, y इक्वल टू -6, x इक्वल टू 29, ठीक है। क्या करा, देखो ये दो इक्वेशन बनाई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा है, ठीक है। इसको और इसको, बस लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता ही है। अब देखो 120 प्लस 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, ये पहला वाला x ही है तो ये 29 माइनस प्लस 49 इंटू -6, ये x है और ये आपका y है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो ये कितना बचा, देखो 120 प्लस 3 6 14 और 6 20 14 और, ठीक है, माइनस का ये 4 5 24 और 5 29, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आएगा 323 माइनस 294, तो 13 में से 4 गया तो 9 बचा, 12 में से 10 गया तो 2 बचा, तो ये 29। तो कितना प्रोडक्ट आया, 29। देखो देखो कितनी मज़ेदार बात हो रही है, यहाँ से तो वैल्यू बढ़ती गई थी बट आगे जाके डिक्रीज हो रही है, समझ में आ रही बात। तो A8 और B8 का वैल्यू निकालोगे दिया, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, दिल्ली 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व करी। देखो क्वेश्चन बड़ा हाईफाई नहीं है बट आपको थोड़ी सी ट्रिक्स लगानी है कि मैंने देखो XY माना तो इजी बन गया, इजी बन गया तो इजीली सॉल्व हो गया, है ना। मैंने यहाँ पे देखो पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, मेरे को निकालना क्या है, वहाँ से मैंने आइडिया लगाया कि क्या वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने वैल्यूज़ पुट करके फिर आपने आंसर निकाल दिया, क्लियर है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब NTSC में तो आया हुआ अभी, बट हाँ मतलब अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ x इज द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, द वैल्यूज ऑफ x इन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, या मतलब बोल रहा है कि यार x में कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ x इन द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री,
मतलब इसके दो रूट है ना, इसको मैं t मान लेता हूँ, तो पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस आर विल बी 0। तो मतलब इसकी x की दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करी, एक तो थीटा और एक करिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसके दो रूट कौन कौन से, थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मेरे को बताओ, है ना, 90 एक्स की वैल्यू थीटा और 90 माइनस थीटा इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। तो देखो इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, कौन कौन से, साइन थीटा और दूसरा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाता है कॉस थीटा। मतलब इसके दो रूट है, एक तो है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा। इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पे साइन एक्स को टी मान लिया। ठीक है, साइन एक्स को मैंने टी माना, तो एक ऐसी इक्वेशन बन गई और इसके दो रूट्स होंगे, कौन कौन सा, एक तो साइन थीटा, एक साइन 90 माइनस थीटा। मतलब एक्स की दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही थी, थीटा और 90 माइनस थीटा। अब देखो मेरे को बताओ, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, बस। अब देखो सम ऑफ रूट्स यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल बी माइनस क्यू बाई पी। ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब देखो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, माइनस क्यू पी। इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस क्यू बाई क्यू। इधर स्क्वायर हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब देखो आपको ये पता है साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अपन ने यहाँ पे गिवन है, तो आर बाई पी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस 2 आर पी इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, यहाँ पे आगे निकालना चाहो तो देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे पी कॉमन ले लेता हूँ तो पी प्लस 2 आर, पी इंटू पी प्लस 2 आर, पी इंटू पी प्लस 2 आर। ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी बनाया, इसने बोला x की दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा इसके रूट्स हो गए, इसके रूट्स हुए तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा, फिर अपन ने उनको यूज करके सॉल्व करा, है ना। ये दो वैल्यूज गिवन है ना, तो इन दोनों को कंबाइन कैसे करा, इसको अपन ने स्क्वायर कर दिया, है ना, इसका क्या करा स्क्वायर, देन अपन ने सॉल्व करा तो आसानी सॉल्व। स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई डियर 1 आ गई। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन। इसने बोला है कि 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी इन आर इन ए पी। ठीक है, तो 1 बाई ए कॉमा 1 बाई बी कॉमा 1 बाई सी क्या है इन ए पी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे, है ना, आसान तरीका थोड़ा सा देखते हैं अपन। ऐसा बोल सकता हूं ना यहाँ पे 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए क्या होगा डी होगा, 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी क्या होगा डी होगा। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, है ना। इससे मैं ट्राई करता हूँ, नहीं बनेगा तो फिर वो और कोई तरीका देखेंगे।
अब देखो ये है ना b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में ए बी का डिवाइड कर देता हूँ, सिर्फ ये वाली टर्म सॉल्व कर रहा है ना, इधर वाली वैसा वैसा दूसरी वैसे की वैसे सॉल्व हो जाएगी। दोनों में ए बी का डिवाइड करा, ठीक है। अब मैं स्प्लिट कर देता हूँ, तो b बाई ए बी प्लस ए बाई ए बी अपॉन b बाई ए बी माइनस ए बाई ए बी। तो b भी कट गया, a कट गया, यहाँ b भी कट गया, a कट गया। तो यहाँ क्या बना, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी अपॉन ये क्या बना, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ठीक है, ऐसा कुछ बना। अब देखो इसको 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इक्वल टू डी है, तो मेरे को बताओ 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी क्या होगा, माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी पुट कर दिया, तो ये बना डियर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी अपॉन माइनस डी, है ना। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो सेम तरीके से ये दूसरा वाला सॉल्व करोगे तो b की जगह a की जगह कौन है, b की जगह b है और a की जगह c है, ठीक है, इतना सा फर्क है ना। तो देखो इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आया था, पहला वाला टर्म 1 बाई ए बना था, तो यहाँ पे बनेगा 1 बाई सी बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 बाई बी बनेगा, यहाँ पे अगेन 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी। अब देखो 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी तो डी है, तो ये बन गया डियर आपका 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी अपॉन डी, ये आंसर बना। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी अपॉन माइनस डी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी अपॉन डी, ठीक है। अब देखो दोनों में डी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 1 बाई डी कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी माइनस 1 प्लस 1 बाई बी, ठीक है, माइनस दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 बाई बी से 1 बाई बी गया, ठीक है। अब बताओ देखो इन दोनों का डिफरेंस डी है, इन दोनों का डिफरेंस डी है, तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ 1 बाई सी माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 2d। इन दोनों का डिफरेंस डी 2d होगा, डी 2d होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बचा 1 बाई डी इंटू 1 बाई सी माइनस 1 बाई ए, जो कि क्या है डियर 2d, तो इंटू 2d, तो d से d कैंसिल आउट होगा, तो 2 आंसर आ गया। तो क्या आंसर आया आपका 2। तो देखो कुछ नहीं करा है, अपने को AP बोला गया था, दो टर्म का डिफरेंस D बनाया, D बना के फिर अपन ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो सकता है। ये लास्ट वाला अपने को ज़रूरत पड़ी तो, और ये देखो क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है उसमें यही होता है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट होगी वो मैं इम्प्लीमेंट करता चला जाऊँगा। क्लियर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 1 प्लस के इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, मतलब ये 1 प्लस के मतलब कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, इसको मैं कुछ पॉलिनॉमियल दे देता हूँ, है ना। इस पॉलिनॉमियल का नाम कर कैपिटल पी एक्स कर लेता हूँ, इसका कैपिटल क्यू एक्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बोला है, पी एक्स का एक्स प्लस के एक फैक्टर है, तो मतलब इसका x प्लस के का डिवाइड करूंगा पी एक्स में, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये फैक्टर है। तो अब मेरे को बताओ रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूँ, तो रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ माइनस के, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, इसको 0 के इक्विवेलेंट करो तो x की वैल्यू माइनस की आई, तो p के अंदर चिपका दिया, ठीक है। तो ये और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब पुट करो, तो पुट करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पहले में के पुट करो माइनस के, तो क्या होगा माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बनी। सेम तरीके से दूसरे में भी बोल सकते हो, क्यू एक्स में एक्स प्लस के का डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर बचने वाला है वो बनेगा क्यू ऑफ माइनस के, जो कि क्या होगा
0 के इक्वल। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व करो, तो यहाँ पे भी k पुट कर दो, तो k स्क्वायर माइनस एल के प्लस एम विल बी 0। अब दोनों को क्या करो, ये दूसरी इक्वेशन होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एल के माइनस पी के प्लस क्यू माइनस एम विल बी 0। ठीक है, अब उधर भेज दो, यहाँ पे k कॉमन ले लो, तो l माइनस के इक्वल टू एम माइनस क्यू, तो k इक्वल टू आ गया m माइनस क्यू अपॉन, सिंपल सा ट्रांसपोज करा है, m माइनस क्यू अपॉन l माइनस के, नहीं सॉरी p, l माइनस p, तो ऑप्शन डी। तो आसान सा क्वेश्चन, अगेन दिल्ली 2020 का क्वेश्चन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो गई। फर्जी क्वेश्चन, ये px बोल देता हूँ, px में x प्लस 1 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचता है रे बाबा, p ऑफ माइनस 1। इसको 0 के इक्विवेलेंट करो, वैल्यू पुट करो, तो p इक्वल टू माइनस 1 पुट करो, तो माइनस 5 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ गया आपका 9, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 यानी माइनस का 6, ऑप्शन बी विल। अब यहाँ पे ये मत सोच लेना कि सर रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है, रिमाइंडर नेगेटिव में होता है, बट ये नेगेटिव अलजेब्रा के केस में नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करते, अलजेब्रा के केस में बात करते हैं डिग्री की। यहाँ x माइनस 1 से डिवाइड, x प्लस 1 से डिवाइड किया तो क्या, कौन सा पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो ये नया पॉलिनोमियल, ये जो रिमाइंडर होगा वो इससे छोटी डिग्री का होगा, ये 1 डिग्री का है, तो ये तो या तो 0 डिग्री का होगा या फिर 0 पॉलिनोमियल होगा, तो ये 0 डिग्री का मिला, तो अपना कोई क्वेश्चन में गलती, आंसर में कोई गलती नहीं। गुजरात 2020 का क्वेश्चन है, गुजरात में कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन मिलते हैं, बट ये 3 0 2 जीरोस दिए हुए है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक के 3 जीरोस हो अल्फा बीटा गामा, तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, बस माइनस बी क्या है -5, ए क्या है 2 यानी 5/2, बस अल्फा कितना है, एक मान लो 4, दूसरा मान लो -2 प्लस गामा विल बी 5/2, तो गामा विल बी 5/2 माइनस ये 2 2 दे जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो गामा इक्वल टू 1/2, ऑप्शन ए। दूसरा भी इसमें तरीका यूज कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होता है -d/a होता है ना। अल्फा बीटा गामा कितना है 4 इंटू -2 इंटू गामा निकालना है, d की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन a की वैल्यू 2, तो ये 4 आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगेन गामा 1/2 मिल जाएगा आपको, कैसे भी निकालो है ना, आंसर दोनों ही तरीके से करेक्ट ही मिलने वाला है। क्लियर? The sum and the product of a polynomial this, then the product quadratic polynomial। तो quadratic polynomial का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। k कभी कभी नहीं मिलता है, आपको आंसर में लिखा हुआ, यहाँ पे k को 1 कंसिडर कराओ, ये k क्यों मानते हैं, क्या कारण है ये k लेने का, k की वैल्यू डिफरेंट क्यों हो सकती है, ये सभी जानना है तो आपको हमारे लेक्चर पे जाना पड़ेगा। हमारे लेक्चर जो डले हुए हैं उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर जाओगे क्लास 10th में, तो वहाँ में आपको ये पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि k को क्यों कंसिडर करा गया है। चलो k इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है 0 इंटू एक्स प्लस √5, बस आसान सा क्वेश्चन है, बस एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया, बस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। के को 1 माना हुआ है ना, के कुछ भी हो सकता है 1 2 3, इस क्वेश्चन में इन्होंने 1 मान लिया है, तो 1 मान के अपन ने भी आंसर लिख दिया है। और फर्जी क्वेश्चन बोला है कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो देखो 0.2x प्लस 0/3i इक्वल टू 1.3, ये 0.4x प्लस 0.6xy। कैसे चेक करते हैं, पहले x के कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, 1/2 अपॉन 0.4 यानी 1/2 बचा, यहाँ पे देखो 0.3/0.6 यानी 1/2 बचा, और ये 1/3/1/2/6 देखो 1/2, तो ये तीनों ही क्या है
A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब कैसे सॉल्यूशन होंगे उसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों ही इक्वल हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। गुजरात वाले क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना। ये एपी है, बोला कि 81 टर्म कौन सा होगा, मैं बोलता हूँ nth टर्म 81 होगा। n का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -81। a कितना है यहाँ पे 21, d कितना है यहाँ पे, d निकालोगे तो 18 माइनस 21 यानी माइनस का 3, तो n माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू माइनस का 81। n माइनस वन इंटू -3, 81 माइनस कर दो तो 81 में से 9 गया 72, 72 माइनस 63 माइनस 54 आ जाएगा। नहीं गलत करा 60 आएगा। अरे नहीं, ऐड होगा उधर जाके, सॉरी 210। अब -3 का डिवाइड करो तो -3 का डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, ये 3 से कटेगा 3 बार 4 बार, तो n इक्वल टू आएगा 35। तो कौन सी पोजीशन होगी इसके, ये कौन से नंबर, मतलब बोला है कि माइनस का 81 कौन सा टर्म होगा इस पॉलिनोमियल का, तो वो होगा आपका 35th टर्म। क्लियर। बोला है इन सभी का सम निकालो। देखो यहाँ पे है ना, ये लिखा हुआ है 10 इंटीजर 1/2 है ना, 7, इन दोनों का डिफरेंस इसको लिखता हूँ तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 21/2, तो 21/2 माइनस 7, तो कितना आया देखो 7/2। फिर आगे देखोगे तो 14 माइनस 21/2 करोगे तो अगेन 7/2, मतलब ये क्या बन गई डियर, AP, जिसका ये क्या है डियर, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 7। अब आपको बोला है इन सभी का सम निकालो, तो Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म गी हुई है, बट अपने को नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालना है, तो इसको मैं बोल देता हूँ nth टर्म है। ये सब क्लास में डिस्कस करे हुए हो, है ना, तो आपने भी कहीं से भी पढ़ा होगा, तो आपने ये बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ी होगी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो मैंने nth टर्म माना, तो an इक्वल टू 84, an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 84। a कितना है यहाँ पे, a देखोगे तो 7, n माइनस वन, डी कितना है डियर, d है 7/2 इक्वल टू 84। सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस वन इंटू 7/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस करोगे 77 हो जाएगा। तो ये 7 से कटा 11 बार, तो n माइनस वन इक्वल टू 22, तो n इक्वल टू आ गया 23। मतलब टोटल टर्म कितनी है इसमें 23। अब देखो सिंपल सा हो गया 23/2 ब्रैकेट, पहली टर्म कितनी है 7 और ये कितनी है 84, तो ये 23 इंटू 91/2 हो जाएगा, पीछे 3 आएगा, है ना, तो कैलकुलेट कर दूँ क्या, 23 यानी 3 कैरी में चला जाए, 3 2 कैरी में चला जाएगा, 23 9 जा 230 होता है, 230 23 यानी 207 और 207 और 209 डिवाइड बाई 2। आप इसमें डिवाइड करो तो 10461/2, ऐसा है क्या, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन है, इसकी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है और सभी का सम निकालना है। ठीक है, तो आज अपन ने गुजरात के यहाँ 2020 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आगे कौन सा आ रहे हैं, हरियाणा के आ रहे हैं 2020 के। ठीक है, तो हरियाणा के क्वेश्चन अपन आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर डियर, तो आज के लेक्चर में अपने पास इतना ही था, है ना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इतने से क्वेश्चन भी आप सीखोगे तो अच्छा खासा आपको सीखने को मिल जाएगा। क्लियर डियर, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मिलता हो अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसी क्वेश्चन सीरीज़ को आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।